सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। एक्सक्यूज मी, मेरी कार खराब हो गई है, थोड़ा आगे तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज? हाँ, ओके, आइए। थैंक यू। हाय, हाय। आई एम विक्रम लाल। बाप का नाम किशोरी लाल। मेरा नाम जयदीप मेहता। कहां तक जा रहे आप? जहन्नुम में। जी? मेरी माँ कहती है हम जैसे लोगों को एक ना एक दिन जहन्नुम में जाना ही पड़ता है। फिलहाल आप कहां जा रहे हैं? उस गाड़ी से दूर। क्यों? उस गाड़ी की डिक्की में एक लाश है। लाश? आई एम जस्ट जोकिंग यार, मजाक कर रहा था। ओह, लेकिन तुम हंसे नहीं। कुछ प्रॉब्लम में हो दोस्त? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है दोस्त। इस दुनिया में हर आदमी किसी ना किसी प्रॉब्लम में है। किसी को लाइफ का प्रॉब्लम है, किसी को वाइफ का प्रॉब्लम है। जी देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करते क्या है? मर्डर करता हूं। जी? आई एम अकेला। मक्खियां मारता हूं, टाइम किल करता हूं। ओह, दैट वे। वैसे आपके लिए मर्डर कर सकता हूं मैं। भाई आपने इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पर, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। जी, नो थैंक्स। एक्सक्यूज मी, स्टॉप। मेरी मत सुना। थैंक यू बॉस। यू आर मोस्ट वेलकम। अभी नहीं तो बाद में, कभी मेरी जरूरत हो सिर्फ याद करना, बंदा हाजिर हो जाएगा। मिस्टर सुनो, अपना कोई फोन नंबर वगैरह है तो दे दो ना। यू नेवर नो, ऐसे ही। जरूरत नहीं है, सिर्फ याद करना। एनी टाइम, एनीवेयर। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। बहुत ही प्यारा नेकलेस है। और कीमती भी। लेटेस्ट व्हाइट गोल्ड विथ पर्ल्स। पूरे 2 लाख रुपए का है। नहीं जी, तुम्हारे 2 लाख का नेकलेस मुझे। आशा, तुम क्या समझते हो कि तुम ये कीमती तोहफे देके मुझे खरीद लोगे? मैं कोई बिकाऊ चीज नहीं हूं मिस्टर जय मेहता। आशा, कैसी बात कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? मैं ठीक ही कह रही हूं जय। अरे मैं कोई बाजारू चीज नहीं जिसे तुम ये फ्लैट, गाड़ी और ये ज्वेलरीज देके जब जी चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी भी कोई इज्जत है जय, मेरी भी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है। क्या बात है नीतू? आज तुम्हें हो क्या? कोई आया था? कौन आया था यहाँ? रश्मि। रश्मि?
नाक का हार। नॉट बैड मिस्टर जयदीप मेहता। रश्मि, रश्मि, रश्मि कहाँ हो तुम? आज बड़ी जल्दी घर आ गए। तुम नताशा के घर में थी। गई थी। क्यों? तुम क्या समझते हो? तुम अपनी मनमानी करते रहोगे और मैं खामोशी से सब कुछ देखती रहूंगी? नहीं मिस्टर हस्बैंड, जो पति पाप के सागर में गोते लगा रहा हो उसे परमेश्वर समझने की भूल मैं नहीं कर सकती। रश्मि, तुमको मुझसे प्रॉब्लम है ना? मुझसे? तुम मुझे कहो, नताशा के घर जाने की तुम्हें क्या जरूरत है? ताशा, वही तो सारे फसाद की जड़ है। मेरा बस चले ना जय तो मैं उसको जान से मार दूं। रश्मि, you mind your language? जय, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से, मेरे घर से? जाओ। नहीं मिस्टर जयदीप मेहता, मैं तुम्हें इतनी आसानी से आजाद नहीं करूंगी। तलाक तुम्हारे लिए सजा नहीं बल्कि इनाम है, और मैं तुम्हें इनाम नहीं सजा देना चाहती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ जय, जिस तरह से तुमने मेरी जिंदगी में जहर खोला है, मैं तुम्हारी जिंदगी जहर से भर दूंगी। तुम्हारा सब सुख चैन छीन लूंगी मैं। मेरे जीते जी तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर उसका इंतजाम भी मुझे करना पड़ेगा। तलाक तुम्हारे लिए सजा नहीं बल्कि इनाम है, और मैं तुम्हें इनाम नहीं सजा देना चाहती हूँ। जिस तरह से तुमने मेरी जिंदगी में जहर घोला है, मैं तुम्हारी जिंदगी जहर से भर दूंगी। वैसे बॉस, आपके लिए मैं मर्डर भी कर सकता हूँ। याद किया? मैं आ गया दोस्त। तुम? Think of the devil, and devil is there. क्या चाहिए तुम्हें? मैं जानता हूं दोस्त, तेरी परेशानी क्या है, और मैं तेरी परेशानी खत्म करना चाहता हूं। अरे, तुम मेरी परेशानी के बारे में जानते क्या हो? बीवी। हर शादीशुदा आदमी की एक ही परेशानी है, उसकी बीवी। एंड आई रिपीट, मैं तेरी परेशानी खत्म करना चाहता हूं। I'll kill your wife. तुम मेरी वाइफ के बारे में कैसे जानते हो? मैं तो तुम्हारी आइटम के बारे में भी जानता हूं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया है। हे मिस्टर, चुप। विक्रम लाल, बाप का नाम किशोरी लाल। देखो, मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं है। तुम जाओ यार, जाओ। बच्चों जैसी बात मत कर। मैं जानता हूं तू अपनी पत्नी का खून नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूं, और इतनी सफाई से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे, आज जल्दी घर कैसे आ गए? तुम्हारी रातें तो उस बाजारू औरत के पहलू में बीतती है ना?
हाँ, लगता है उसने अपनी कीमत बढ़ा दी। क्यों? है ना? Shut up. Just shut up. एक लफ्ज भी और बोला तो क्या करोगे मिस्टर हस्बैंड? हाँ? मार डालोगे मुझे? हाँ? तुम्हें तो इतनी हिम्मत भी नहीं है मिस्टर जयदीप मेहता। हाय। तुम? हाँ, क्या फैसला किया तुमने? काहे का फैसला? बॉस, इससे अच्छा ऑफर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। Look, mister, I just don't want any problem. Is that clear with you? देखो बॉस, लाइफ टाइम प्रॉब्लम से वन टाइम प्रॉब्लम ज्यादा अच्छी है। ऑलवेज। अच्छा, सुनो। इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? सिग्नल ग्रीन हो गया है, चलो। मुझे रुपया नहीं चाहिए बॉस। अपना तो एक ही उसूल है, खून के बदले खून। मतलब सिंपल है यार। मैं तुम्हारी वाइफ का खून करूंगा, उसके बदले तुम इस आदमी का खून कर दो। कौन है ये आदमी? किशोरी लाल है, मेरा बाप। सिंपल बात है यार। मैं तुम्हारी वाइफ को मारूंगा, तो मेरे बाप को मार दो, हिसाब बराबर। अब देखो, ये सब मुझसे नहीं होगा, प्लीज। नहीं बॉस, नहीं। खून तो तुम्हें करना पड़ेगा, खून तो तुम्हें करना पड़ेगा बॉस। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तो मुझे मना नहीं कर सकते। हाँ, सब कुछ बता दिया? What do you mean by that? मैंने तुमसे एक बार कहा ये सब मुझसे नहीं होगा, प्लीज। अरे तुम खुद क्यों नहीं अपने बाप को मार देते? Why don't you do it yourself? अबे क्योंकि ये मेरा बाप है। मैं इस दुनिया में किसी का भी खून कर सकता हूँ, लेकिन इसका नहीं यार। इसने मुझे पैदा किया है, अच्छा नहीं लगता। डील फाइनल? Shut up. देखो, ऐसा कोई डील मैंने नहीं किया है। मैं रुपया दे सकता हूं, पर मैं किसी का खून नहीं कर सकता, माइंड यू। खून तो तू करेगा दोस्त, जरूर करेगा। नताशा, सिगरेट जलाना जरा। जय, तुम कितने लकी हो ना। सब कुछ है तुम्हारे पास। अपने डैड की करोड़ों की प्रॉपर्टी, इतना बड़ा बिजनेस, एवरीथिंग। और एक मैन जिसके पास कुछ भी नहीं, तुम भी नहीं। नताशा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अरे जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। पर उस पर मेरा हक है ही कहाँ? उस पर तो तुम्हारी बीवी का हक है ना। मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। कल को भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे क्या मिलेगा? ओके बाबा, तुम कहो तो सब कुछ मैं तुम्हारे नाम कर दूं? ताकि तुम्हारी बीवी
मुझे अदालत में बेइज्जत कर सके। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है और वो है हमारी शादी। कम ऑन नताशा, रश्मि के होते हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूं? तो फिर अपनी उस रश्मि को तलाक क्यों नहीं दे देते? तलाक? तुम तलाक का मतलब जानती हो? बिजनेस, प्रॉपर्टी, हर एक चीज में से उसे हिस्सा देना पड़ेगा और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर तो एक ही रास्ता है, अपनी बीवी का कत्ल कर दो। What? जस्ट किल हर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं किसी का खून नहीं कर सकता। अगर तुम खुद नहीं कर सकते तो किसी और से करवा लो ना डार्लिंग। देखो, थोड़े से पैसों के लिए कोई भी ये काम कर देगा और फिर उसे रास्ते से हटाने का बस यही एक तरीका है, द ओनली वे। See boss, I killed your wife. मैंने जो बोला था वो कर दिया। मैं पुलिस को फोन करूंगा। मैं पुलिस को बताऊंगा कि तुमने मेरी बीवी का खून कर दिया। अच्छा, ओके, चलो करो पुलिस को फोन। मेरे फोन से करो, ताकि जब पुलिस मुझसे पूछे कि मैंने इस औरत का खून क्यों किया है तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने मुझे सुपारी दी थी। रिलैक्स बॉस, तुम्हारी मुसीबत हमेशा के लिए दूर हो गई। अब आगे का काम करते हैं, लाश को ठिकाने लगाते हैं। तुम गाड़ी निकालो, मैं लाश पैक करता हूं। बॉस, हाँ हाँ, चलो दरवाजा बंद कर लेता हूँ। चलो चलो चलो। अब तुम्हारी बारी है। नहीं देखो, मरने की नहीं,
मारने की। मैंने तुम्हारी पत्नी का खून कर दिया है, अब तुम मेरे बाप का खून करोगे। नहीं नहीं नहीं, देखो नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब तुम पलट नहीं सकते, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम मेरा काम करोगे। लेकिन मैंने टेक द गन, टेक द गन। ध्यान से सुन, मर्डर लैंड के बंगला नंबर 7 में कल रात 11 बजे तुम मेरे बाप को शूट करोगे। कोई सवाल जवाब नहीं करोगे, जस्ट शूट माय फादर। क्या बात है जय, इतनी क्यों पी रहे हो? और आज तो तुमने दिन में ही पीनी शुरू कर दी, बेतहाशा पिए ही जा रहे हो। हुआ क्या है? स्टॉप इट नाउ। चुप! just shut up. ओके। हेलो, पी रहे हो? तुम? मैं समझ सकता हूं, कत्ल करना कोई मजाक नहीं है। इतना बड़ा काम करने के लिए होश खोना जरूरी है। You... ज्यादा मत पीना बॉस, वरना होश खो बैठोगे। और ध्यान रखना, कोई सवाल जवाब नहीं करना। डायरेक्टली शूट, डायरेक्टली शूट। कौन आए। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? कोई सवाल जवाब नहीं करोगे, जस्ट शूट माय फादर। हिलना मत, हिलना मत। हरकत नहीं, हरकत नहीं, हरकत नहीं, हरकत नहीं, हरकत नहीं। चल बंदूक दिला, बंदूक दिला। हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। चल पार्टी को चेक कर, पार्टी को चेक कर। और कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। सीधे खड़े रह। इंस्पेक्टर मिश्रा, लगता है थोड़ी देर हो गई। ये तो गया। सर, ये फोन करने वाले ने
सही पता बताया होता तो शायद गोली चलने से पहले हमने यहाँ पे पहुंच जाते। ये खड़े रहो। मैंने कहा ना ऑफिसर कि मैं किशोरी लाल नाम के आदमी को जानता तक नहीं था, तो फिर उसके साथ दुश्मनी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता ऑफिसर। प्लीज बिलीव, मेरा यकीन करो। तो मिस्टर जयदीप मेहता, तो आपका ये कहना है कि किशोरीलाल के बेटे ने आपके साथ एक सौदा करना चाहा, एक अनोखा सौदा, और आपके नहीं मानने पर उसने आपकी पत्नी का खून कर दिया, और आपको यह धमकी देने लगा कि अगर आपने उसके बाप को नहीं मारा तो वो आपका खून कर देगा। इसीलिए आपने किशोरीलाल जी का खून कर दिया। लेकिन इस कहानी में एक लूप होल है, एक लकूना है। अब वो ये है कि मिस्टर किशोरीलाल जी का कोई लड़का है ही नहीं। जी हाँ, जब किशोरीलाल जी की शादी ही नहीं हुई तो फिर उन्हें बच्चा कहां से हो जाएगा? और सर, सबसे कमाल की बात तो यह है कि इनके बनाए हुए उस काल्पनिक पात्र ने इन्हीं की बीवी का कत्ल कर दिया। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? उसी ने मेरी बीवी को मारा है, उसी ने मेरी बीवी का खून किया है। ऑफिसर, उसने मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी की लाश को ठिकाने लगाया। ऑफिसर प्लीज प्लीज प्लीज। बुलाओ। हौलदार, अंदर भेजो। रश्मि, जय, ये सब क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता ऑफिसर। मैंने कल रात खुद अपनी आंखों से तुम्हारी लाश को देखा रश्मि। ऑफिसर, कल रात? मेरी लाश? अरे कल रात तो मैं तुम्हारा इंतजार करती रही और थककर नींद की गोलियां खा के सो गई, और जब सुबह उठी तो तुम थे ही नहीं, और मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने तुम्हें फोन भी नहीं किया। पर अभी थोड़ी देर पहले ये पुलिस वाले कह रहे थे कि तुमने किसी का खून किया है। तुमने किसका खून किया है जय? ओह माय गॉड ऑफिसर, इसका मतलब विक्रम ने मुझसे झूठ बोला। ऑफिसर, ये उसी विक्रम की चाल है। उसने मुझसे झूठ बोला और मुझे इसमें फंसाया। ऑफिसर बिलीव मी ऑफिसर। झूठ वो नहीं बल्कि झूठ तुम बोल रहे हो मिस्टर जयदीप मेहता, और तुम्हारा ये झूठ तुम्हें हमारे हाथों से बचा नहीं सकता। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अरे मैं जिसे जानता तक नहीं, मैं उसका खून क्यों करूंगा ऑफिसर? प्लीज बिलीव मी, प्लीज। ये सब विक्रम की चाल। सर, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये जो जयदीप मेहता है, ये सरासर झूठ बोल रहा है। किशोरीलाल का बेटा, उसकी बीवी का कत्ल,
ये सारी की सारी बातें बिल्कुल झूठी हैं। इंसान जब भी झूठ बोलता है तो ये सोच के बोलता है कि इसे सच समझा जाए। वो पूरी कोशिश करता है रावत कि वो पूरी कन्विंसिंग तरीके से झूठ बोले, लेकिन इस इंसान ने एक झूठ बोला, वो भी इतना हल्का झूठ बोला। अपनी बीवी के कत्ल के बारे में झूठ बोला जो कि बड़ी आसानी से पकड़ा जाएगा। ऐसा क्यों? सर, जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझते हैं वो ऐसी बड़ी बड़ी बेवकूफियां करते रहते हैं। रावत, जयदीप किशोरीलाल का कत्ल क्यों करेगा? सर, तुम जाओ। सर, यह रहा आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह नेगेटिव के प्रिंट्स हमें किशोरीलाल के घर से मिले और इससे साफ साबित होता है कि जयदीप मेहता ने किशोरीलाल का कत्ल किया तो क्यों किया। और यही है कत्ल का मकसद। चलो, ये सरासर झूठ है। ये जरूर किसी की साजिश है। मेरा जय किसी का खून नहीं कर सकता। मैडम, आपके जयदीप ने किशोरीलाल जी का खून किया है और हमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अगर जय को खून करना ही होता तो वो अपनी बीवी का खून करता। वो किसी अनजान आदमी का खून क्यों करेगा? यह सवाल आप हमसे पूछ रही हैं मिस नताशा? हमारा ख्याल है कि उस आदमी को जयदीप मेहता ही नहीं बल्कि आप भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं। क्या मतलब? मतलब ये मिस नताशा कि आपके जयदीप साहब ने कभी आपसे जिक्र नहीं किया कि एक बूढ़ा सा आदमी है किशोरीलाल नाम का, जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है आप दोनों के नाजायज रिश्तों के बिना पर। What? जी हाँ, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि ये तस्वीरें और नेगेटिव्स भी हैं मेरे पास जो किशोरीलाल जी के घर से बरामद हुए हैं। और अगर ये बात जयदीप मेहता की पत्नी जानती तो जाहिर है वो उससे तलाक लेना चाहती और एक बहुत बड़ी सी एलिमनी भी एक्सपेक्ट करती। पर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि रश्मि को तो हमारे ताल्लुकात के बारे में सब पता था। इसके बावजूद भी रश्मि जयदीप का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। फिर भला जयदीप किशोरीलाल का खून क्यों करेगा? हेलो, हाँ मैं मिसेस मेहता बोल रही हूँ। क्या? कब? Oh my God. हाँ। Thanks for the information. हाँ मैं बोल रही हूँ। अभी अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया था। अरे जय फरार है, वो पुलिस कस्टडी से भाग गया है। वो इतना बेवकूफ थोड़ी है कि यहाँ आएगा। वो जरूर अपनी नताशा। जय, तुम यहाँ? तुम तो पुलिस कस्टडी में थे ना? उन्होंने छोड़ दिया तुम्हें? नहीं, मैं भाग आया।
क्या भाग गए? ये तुमने ठीक नहीं किया जय। इस तरह से तो तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया। क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी उन लोगों ने मुझे रंगे हाथों पकड़ा था मर्डर करते वक्त। जय, तुमने ये कत्ल क्यों किया? ये सिर्फ तुम मुझे बता सकती हो। मैं? हाँ, तुम। रश्मि, मैंने बहुत सोचा मैंने। मेरे फंसने से अगर किसी को फायदा होता है तो वो सिर्फ तुम हो। मुझे यकीन है कि ये जाल तुम ही ने बिछाया है। मैंने कुछ नहीं किया। क्यों बिछाया था तुमने ये जाल? तुम्हें बताना होगा। बताओ क्यों? छोड़ो। मैं बताता हूं। तुम? हाँ, मैं राजीव चोपड़ा। तुम चाहो तो मुझे विक्रम कह सकते हो। ओह, तो मेरा शक सही निकला। तुम दोनों मिले हुए हो। मिले कहा? मिलना चाहते थे, लेकिन तुम हमारे रास्ते में दीवार बनकर खड़े हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि रश्मि तुम्हें तलाक दे, क्योंकि इससे तुम्हारी करोड़ों की प्रॉपर्टी और बिजनेस से हाथ धोना पड़ जाता। इसे अपने प्यार की इतनी बड़ी कीमत चुकाने का कोई इरादा नहीं था मेरा। लेकिन वो किशोरी लाल, उस बेचारे को क्यों मरवा डाला तुम लोगों ने? किशोरी लाल बेचारा। देखिए मिसेस मेहता, आप तो खामखा नाराज हो रही हैं जी। सोचिए, अगर आपकी और राजीव साहब की तस्वीरें मिस्टर मेहता तक पहुंच जाएं, तो क्या होगा? तस्वीरें? इस नाचीज ने खींची हैं और इतनी क्लियर हैं, कसम से इतनी क्लियर हैं कि अगर वो उन्हें अदालत में पेश कर दें तो बिना एलिमोनी ताबड़तोड़ तलाक हो जाए। कितना बड़ा नुकसान हुआ आपका। इस नुकसान के आगे 50 लाख रुपया तो कुछ भी नहीं है जी। 50 लाख? क्यों, ज्यादा लगता है? लो, तो इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए, इजी इंस्टॉलमेंट, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। देखो किशोरी लाल, तुम्हारी ये ब्लैकमेलिंग ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। जोक मारने का हमें कोई शौक नहीं था, इसलिए हमने एक तीर से 2 शिकार करने का प्लान बनाया। मिस्टर जयदीप मेहता, अब मरने की बारी तुम्हारी है। रश्मि, ये काम तुम अपने शुभ हाथों से करो। ओह, क्यों नहीं? मुझे मारकर तुम भी बचोगी नहीं रश्मि। क्यों? तुम मुझे मारने आए, हमारे बीच हाथापाई हुई और गलती से तुम अच्छा ऑफिसर, आप आ गए, नहीं तो ये हमें मार ही डालता। आपका यह नाटक कोई काम नहीं आएगा मिसेस रश्मि मेहता। आप दोनों की बातें ना सिर्फ हमने सुनी है, बल्कि रिकॉर्ड भी कर ली है। The game is over. चलिए जाइए, ये इन खूबसूरत हाथों में ऐसे हथियार शोभा नहीं देते। और आपकी सूचना की खातिर बता दूं, मिसेस
रश्मि मेहता कि मिस्टर मेहता जेल से भागे नहीं थे, बल्कि भगाए गए थे। आप सब कुछ जानते थे? जी हाँ, मेरा माथा उसी वक्त ठनका था जब मिस्टर मेहता आपके मरने की स्टोरी सुना रहे हैं और सामने से आप प्रकट हो गए। और ये कहानी बिल्कुल शीशे की तरह उस दिन साफ हो गई जिस दिन मुझे यह पता चल गया कि इसके पीछे ब्लैकमेलिंग का कोई मोटिवेशन है ही नहीं। बात समझ में आ गई मिसेस रश्मि मेहता कि कोई है जो मिस्टर मेहता को कठपुतली की तरह नचा रहा है। अब सवाल ये उठता था कि वो हाथ कौन से हाथ हैं जो मिस्टर मेहता को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। अब उन्हीं हाथों में हथकड़ियां होंगी मिसेस रश्मि मेहता। कठपुतली से ज्यादा वो हाथ जिम्मेदार होते हैं जो उन्हें नचाने की कोशिश करते हैं। वो सजा के हकदार होते हैं, लेकिन वो कठपुतलियां जो लालच, बेबसी और डर के धागों में बंधी होती हैं, वो भी सजा की हकदार होती हैं। मिस्टर राजीव चोपड़ा, जो लोग कानून को कठपुतली बनाने की कोशिश करते हैं वो खुद कानून के आगे कठपुतली बन के रह जाते हैं, क्योंकि कानून एक ऐसा हाथ है जो ऐसे नचाने वालों के हाथ को काट के फेंक देता है। और सीआईडी ऑफिसर विधान उसी कानून का दूसरा नाम है।